तेजी से घट रहा है भूजल का स्तर। चिंतित है हर किसान का परिवार। क्या होगा जब जल खत्म हो जाएगा? क्या होगा उनका जो खेती पर ही निर्भर हैं? क्या सोचता है किसान? आखिर क्या है उसके पास इस समस्या का उपाय? जी हाँ, ऐसे ही कुछ प्रश्नों के साथ पेश है नमस्ते अडक्सर की एक विशेष रिपोर्ट सोहन बलारा के साथ। चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ। मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। मुझे याद आ रहे हैं अपने स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने किसान के आत्मसम्मान को जगाने के लिए कभी कहा था कि जय जवान जय किसान। लेकिन इसी के साथ मुझे मेरे दोस्त की वो व्यंग्यात्मक शैली में कही हुई 2 लाइनें भी याद है। जब मैंने उनसे पूछा, जब स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ पढ़ाने के बाद में उन्होंने खेती करना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि आजकल मेरा प्रमोशन हो गया है। मैं पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट में था और अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आ गया हूँ। कहीं ना कहीं उनमें वो उनकी बातों में वो मजबूरियाँ दिखाई दे रही थी कि मुझे ये काम करना पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ में आज वापस शास्त्री जी की कही हुई बातें कहीं ना कहीं महत्व पैदा कर रही है। आज अपना गांव किसानी में अव्वल दर्जे में आ रहा है। और मैं यूं भी कहूं तो गलत नहीं होगा कि किसान एक सिक्का है तो उसके 2 पहलू है। एक है खेती और दूसरा है पशुपालन। जैसे जैसे पानी कम होता जा रहा है वैसे वैसे खेती और पशुपालन में नए नए प्रयोग अपने गांव में अपनाए जा रहे हैं। इसी का मुआयना करने के लिए नमस्ते अडक्सर की टीम खेतों में गई और वहां देखा कि इसका अल्टरनेट क्या है। तो मैं अपने गांव के एक होनहार किसान रामचंद्र के पास पहुंचा और उससे जाना कि इसका अल्टरनेट क्या है। रामचंद्र जो हिंदी से नेट है, शास्त्री बीएड है और लॉकडाउन से पहले लगभग 7-8 कुचामन की फेमस इंस्टीट्यूट्स में रिट की तैयारी करवाया करता था। लॉकडाउन के बाद में अभी उसने अपना पूरा ध्यान खेती पे लगा रखा है। रामचंद्र के साथ में जो बातचीत हुई, अब आप वो सुनिए। जल स्वावलंबन के बारे में रामचंद्र ने जो कहा वो भी आप सुनिए। अब बार में साथ में बैठे हूँ रामचंद्र के। रामचंद्र अडक्सर की होनहार प्रतिभा में से एक प्रतिभा है और 5 लाख दिना का रूटीन में मैं देखे हो, शायद आप कुचामन जाया करता और कुचामन की बहुत सारी कोचिंग में रीट की तैयारी के लिए क्लास लिया करता। रीट कंपटीशन क्लासेज के माने मिशन है, विज्ञान है, टॉप की कुचामन की कंपटीशन क्लास हैं। वहाँ के माने 8% रीट की तैयारी लॉकडाउन से पहले ही करवाता और काफ़ी अच्छे और रिस्पॉन्स है। हिंदी संस्कृत दोनों नेट क्वालिफाई, इसके साथ में कंप्यूटर पीजीडी से काफ़ी अच्छी क्वालिफिकेशन प्राप्त करी और टीचिंग सेक्टर में 8-10 साल से एक्सपीरियंस है। और लॉकडाउन के तहत पूर्ण रूप में एक काश्तकार को जीवन जी रहे हैं, पूरी खेती कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी फीलिंग हो रही है। बाहर में जाइए मैं देख रहे हो तो बाहर अपा अतन तो शायद काना खोदबा में, लावणी करबा में, खेती का काम में लग रहा। अब कड़ा वो थे कहीं शुरू करो। एक बहुत ही अच्छी स्कीम है फोरम पॉन्ड जिन आप खेतलाई योजना के तहत जाना कि मैंने आप पानी में भंडारण करा और पानी को भंडारण करे और बाद का मैंने जी भी फसल ना आवश्यकता हो ना इस टाइम का मैंने आप फसल ने सिंचित कर सका। क्यों काफ़ी अच्छी आमदनी का मैंने प्रॉफिट हुए और काफ़ी बहुत अच्छी स्कीम है। लगातार मैं दोनों बायडा दिलगेरे 1 महीना के मैंने ये योजना संचालित करी हाँ और बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है और लाग रही है कि इसका मैंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सी माने भी। वाटर हार्वेस्टिंग वाला जो सिस्टम है आप ऊपर साथ पानी ट्यूबवेल को पानी खेती कर सकते। बाहर पानी कहीं स्थित है पानी की जल स्तर है काफ़ी हद तक नीचे जा चुके हैं। पानी की स्थिति दयनीय है, मतलब बूंद बूंद आपने लिए बहुत ज़्यादा अमूल्य है। ये परिस्थिति के मैंने एक कोई विकल्प है देखो आप ये विकल्प का माध्यम से आपने एक व्यवस्थित दिनचर्या सफल दिनचर्या गुजार सकता जी। आप वो जो टाको कता को हो रहे हैं
वो 85 बाई 85 है और इसकी गहराई है लगभग 18 फुट। और इसमें मतलब मैं ट्रैक्टर द्वारा की खुदाई करी और ट्रैक्टर से काफ़ी मतलब बजट का मैंने आ जाए हो यहाँ यदि इसकी खुदाई करवाओ ना तो लगभग 80-90 हज़ार रुपये बजट बतावे, लेकिन आप यदि ट्रैक्टर से खुद खुदाई करो तो लगभग 25-30 हज़ार रुपये के डीजल का मायना है पानी की खुदाई हो जाए। ट्रैक्टर आपने करा रहे भैया? हाँ, ट्रैक्टर से 25। और मैं यहाँ भी कहूँ तो गलत को नहीं हुआ है कि अपन हजारों युवा में बीएन का है जिसका वास्तव में डिग्रीधारी तो है ही है, साथ में प्रेमचंद जी क्या करता है कि शिक्षा का ही चीज़ है, पढ़ाई बा है कि अपन न्यूनतम संसाधन का मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन क्या लेवा या ज़्यादा से ज़्यादा भी कोई उपयोग क्या करा तो भी मैं एक थारो भी नाम में जोड़ सकूँ, नाम यह जोड़ सकूँ कि अपना कोचिंग में स्कूल का मैं एक बहुत बड़ो बहुत दर्जो हासिल कर लियो कि जगह का मैं यहाँ पर कैस का सड़क पर भी बैठ जाऊँ तो आप उम्र कुमार खास कहाँ या यहाँ कैस का आप अपने न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति भी कर सका, पर भी पढ़ाई के साथ साथ में और भी अर्निंग के साथ साथ में खेती में भी बड़ी अर्निंग कर रहे हैं। तो थारा माध्यम ब मारा भाई जगह बार ये लॉकडाउन का मैं भाई कहीं करा तो बन भी एक बहुत बड़ो एक मोटिवेशन मिल रही है कि ये विकल्प का तौर पर बाहर एग्रीकल्चर मैं तो कह रहा हूँ कि हजारों आदमी ये मूव फ्रॉम एजुकेशन टू एग्रीकल्चर है, तो वन भी शायद अपना मन में बहुत बढ़िया वो मोटिवेशन मिल सी है। लेकिन हर आदमी का तो बात चीज़ संभव को नहीं ना कि वो मतलब तो खर्च लगा दे, शायद 2 या 2.5 लाख के आसपास इनमें सरकारी स्कीम के तहत यदि आप पहले आवेदन करते हैं अच्छा सरकार से भी पैसा मिलेगा लगभग एक मैंने 90,000 रुपये की आपने सब्सिडी 2 लाख रुपए के आसपास खर्च हुआ, लगभग 90,000 रुपये 2 लाख रुपये को खर्च लगभग ये लाख रुपये को अपने तरफ से इन्वेस्ट करना पड़ती, लेकिन फिर लाख रुपये खेती करना है तो एक सीजन में आपको आराम से आज चीज कता अब मैं देखा मैं काल एक महीने पानी बाहर की टाइम तो मैंने 20 नोजल का पानी एक तो हो चुकी हो एक बहुत अच्छा विकल्प है। मतलब आप भी टाइम इन जैसा कि जितना हवा नहीं चल रहा है या फिर हम हम दूर पड़ से भी टाइम अब बाहर आपने देखा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ये परिस्थिति के मायने आपने बाहर पानी देवा के मायने मौके कर कोई फायदा हो नहीं, लेकिन जी टेम्परेचर थोड़ी सी लो आसी 15-20 दिन बाद में आपने वो लगभग आधो जैसी भी अपना कंप्लीट एक बार एक साथ को 2 दिन में मूंगफली की कंप्लीट भी जारी कर दी। जैसा कि रामचंद्र ने बताया कि जल स्वावलंबन बहुत अच्छी योजना है और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। रामचंद्र ये भी कह रहा है कि इससे संबंधित आपको किसी भी प्रकार की सलाह चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए तो आप बेझिझक मुझसे पूछे, मैं आपको पूरी इसके बारे में बताऊंगा। और ये बहुत अच्छी योजना मैं मानता हूं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जैसे जैसे पानी कम होता जा रहा है वैसे वैसे इस प्रकार के विकल्प हमें ढूंढने ही पड़ेंगे, वरना इसके यदि हम नहीं बदलेंगे तो आने वाला जो समय है वो हमें बदलने के लिए मजबूर कर देगा। सरकार की इतनी अच्छी योजना होने के बावजूद देखा गया है कि इस समय किसानों का पूरा ध्यान ट्यूबवेल की तरफ है, तो या तो ये जानकारी का अभाव है या फिर परंपरागत खेती के परंपरागत स्रोतों के अपन पीछे पड़े हुए हैं। तो इन परंपरागत स्रोतों से बाहर निकलने के लिए इस प्रकार के नए जो नवाचार है वो आज के किसान को अपनाने पड़ेंगे। यदि किसान नहीं अपनाएंगे तो निश्चित रूप से ये बड़ी शोचनीय स्थिति किसान की बन जाएगी। अपना गांव और अपना गांव का आसपास की स्थितियां है। मैं थाने एक बहुत छोटी सी बात बताऊं कि मारो पड़ोस का माए जब पहले दिन की मोटर बंद हुई मतलब लाइट गई ही तो भी टाइम टूटी चल रही 8 और दूसरे दिन जब लाइट आई और जिस टाइम मोटर स्टार्ट हुई तो भी टाइम टूटी चलाई है 3 मतलब एक रात में 5 रुपये को पानी खत्म। और बा अपना गांव में नहीं गांव का आसपास में चर्चा को विषय हो पानी तो कड़ा ही खत्म घुस गए है और बी का अल्टरनेट के लिए लोग बिना आवश्यकता के बिना भी या यूं का आप ये बात करें कि काल की आवश्यकता देकर आज ट्यूबवेल बनाई जा रही है। तो अब ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही साथ में जब किसान तो खर्चो कर रहा है ट्यूबवेल बनावा को टाँका बनावा का या फिर और भी कई प्रकार का खर्चा कर रहा है, बारी टाइम अपन भी ध्यान है कि अपनी जिसकी फसल है बिल्कुल लागत मूल्य अपन उचित मूल्य मिल रहे हो नहीं। ये स्थिति होने के बावजूद ये देखा गया है विजिलेंस टीम जगह आप फ्लाइंग बोल सका बा भी अपना गांव ने राजधानी बना रखी है। 5 लाख 4-5 दिन का मैं देखा गया है कि फ्लाइंग कभी किसी काश्तकार के कुएं पे जा रही है, जबकि हम लोगों को पता है
कि धीरे धीरे जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा वैसे वैसे बिजली की खपत है वो भी कम होती जाएगी। पानी की ऐसी स्थिति होने के बावजूद जब किसान संघर्ष कर रहा है, कोरोना का संकट छा रहा है, कीमत नहीं मिल रही है, इसके बावजूद ऐसी स्थिति में भी पिछले एक सप्ताह से राजस्थान की विजिलेंस टीम ने अड़कसर को अपनी राजधानी बना रखा है।